देश हो या राज्य, कहीं ना कहीं इतिहास को लेकर विवाद अब बढ़ता जा रहा है। जहां हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो ताजमहल को लेकर एक विवाद बढ़ रहा है, लेकिन राजस्थान में इस वक्त जो सबसे बड़ा विवाद पनप रहा है वो ये है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे या राजपूत। ऐसा नहीं है कि ये विवाद अभी ही आया है, ये विवाद पहले से था और अब ये कंट्रोवर्सी जो है वो ज़्यादा तूल पकड़ रही है। इसकी काफ़ी सारी वजह है, कुछ वजह पॉलिटिकल है, कुछ वजह कुछ और जातीय समाज वाले करना चाहते हैं, वो एक वजह है। तो आज मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कर्नल देवानंद हैं, जो कि गुर्जर समाज में काफ़ी काम कर रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और ख़ासकर इस पूरी कंट्रोवर्सी का मोटिव क्या है, क्यों ये कंट्रोवर्सी हो रही है और कैसे ये एंड होगी, ये सब कुछ समझेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहब। गुर्जर थे पृथ्वीराज चौहान या नहीं, इसको लेकर विवाद बहुत ज़बरदस्त गहरा रहा है। हर तरफ से ये बात आ रही है। कहीं ना कहीं इस मुद्दे को एक राजनीतिक रूप देने की भी कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि इस मुद्दे का मोटिव क्या है। देखिए साहब, सबसे पहले तो वरुण जी आपका धन्यवाद कि आप इस मुद्दे पे मुझे याद किया है। और मैं, जैसा मेरे नाम से विदित है, मैं गुर्जर हूँ और हमारी इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी कुछ चर्चाएं, समाज की भावनाएं मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, देश के सामने रखना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि मुद्दा क्या, मेरा इसको देखना, मेरा नज़रिया है कि इस मुद्दे को तूल देने के लिए पॉलिटिको एंटी सोशल एलिमेंट्स काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ये अगर इतना आसान होता, और वैसे आपने खुद ने बताया कि इतिहास के पन्नों में अगर जाएं तो इतिहास भारत का इतना इस तरह से पूरी तरह इनकम्प्लीट है कि हर मुद्दे के ऊपर दो पक्ष खड़े हो जाते हैं। आपने राम मंदिर का देखा, जिसका 500 वर्षों तक सुलझाटा नहीं हुआ। उसके बाद आजकल ज्ञानवापी का चल रहा है, उसके बाद उसका ताजमहल का चल रहा है। बहुत सारे किस्से हैं जो चलते रहेंगे। तो इसके अंदर सबसे मोटी बात यह है कि हमारे जो भारत का जो इतिहास है, जो मौजूदा इस परिप्रेक्ष्य में जो बच्चों को स्कूल के मार्फत या यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से पढ़ाया जाता है, वो उसमें कहीं कहीं त्रुटियां हैं। और वो त्रुटियां हैं तभी लोगों के मन में ऐसे भाव आते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि इसकी भावना, जो ये मुद्दे उठ करके आ रहे हैं, इसके पीछे ज़रूर वो लोग हैं जो देश का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। समाजों के बीच में जो प्रेम है समाजों के, और मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे जो क्षेत्रीय समाज हैं वो एक ही है, कहीं कहीं ओरिजिन दो हो ही नहीं सकता है। और लेकिन आज राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से गुर्जर और राजपूतों को आमने सामने खड़ा करने का लोग प्रयास कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। हाँ, आपका सवाल है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे कि राजपूत है, ये पता होना चाहिए, पर ये पता तथ्यों के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि भावना के बेसिस पे। हाल ही में कई इतिहासकार जो खुद भी गुर्जर समाज से ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस किए, जिसमें साफ तौर पे दिख रहा है, वो बता भी रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान पूरी तरह से गुर्जर थे। लेकिन सोशल मीडिया पर एक तरह से पूरी जंग छिड़ गई है। जैसे ही उसके बारे में किसी तरह का पोस्ट या कुछ आता है तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे राजपूत कम्युनिटी के लोग और भी लोग साफ साफ कहते हैं कि नहीं, वो राजपूत थे। तो आखिरकार इतिहास क्या कह रहा है और किस तरह से ये साक्ष्य सामने आ रहे हैं? देखिए साहब, मेरा ये मानना है, सीरियसली पॉलिटिको एंटी सोशल कैंपेन चल रहा है जो पिछले कई वर्षों से भारत में तूल पकड़ रहा है। आपने खुद ने बताया कि तथ्य ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे, क्योंकि उनके नाना अनंगपाल जी जो अपने दिल्ली के राजा शासन करते थे, और हर तथ्यों में, शिलालेखों में ये शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। यही नहीं, इसके अलावा अगर आप देखें कि महिर बोध साहब, जिसको मैं पूरी उम्र और जो भी शिलालेख हैं हमने गुर्जर ही पढ़ा है उनको, पर पिछले कुछ समय से एक ऐसा प्रचलन चल चुका है कि जिसके अंदर राजपूत समाज को भी लोग बीच से जोड़ करके कह रहे हैं कि नहीं। तो मैं, जो लोग ऐसी चर्चा करते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, मैं तो आग्रह ही कर सकता हूं, क्योंकि न मैं कोई सरकार हूं, न मैं कोई उनके कोई ऐसे तंत्र का हिस्सा हूं जो धमकियां देने में विश्वास करता हो। एक भूतपूर्व सैनिक हूं और एक विज्ञान और पढ़ाई लिखाई के मार्फत ये कह सकता हूं, जब तथ्य कोई चीज़ को कह रहे हैं तो वो हमें स्वीकार करना चाहिए। जो भी इसके अंदर विरोधाभास होता है वो किसी भी कारण हो सकता है। पॉलिटिकल विरोधाभास को ये कहना कि पॉलिटिकल है और उसको आप लीपापोती कर दो, उचित नहीं है, क्योंकि इनका असर समाज में जाता है, समाज में सौहार्द खत्म होता है। आपने खुद ने कहा कि राजपूत समाज के कुछ चंद एक लोग कह रहे हैं कि भाई वो गुर्जर थे, राजपूत थे। तो मैं उनसे भी ये गुजारिश करूंगा
कि जब आप किसी दूसरे समाज के व्यक्ति के लिए ऐसा कहते हैं तो ज़रा तथ्य सामने लाएं। और दूसरी बात साहब, एक मैं यही देशवासियों से कहना चाहूँगा कि जो भी इस तरह के महापुरुष होते हैं, जो भी जिन्होंने पूरे समाज और दुनिया के ऊपर एक लीडरशिप का काम किया है, एक वो मोटिवेशनल फैक्टर रहे हैं, और मैं कहूँगा ये देश की अमानत होते हैं, ये समाज की अमानत होते हैं, पूरी विरासत की अमानत हैं। तो अब जैसे पृथ्वीराज चौहान साहब और कभी हम मीर बोस साहब का अरे ये तो पूरे भारतवर्ष की पूजनीय हैं और सबके ये मार्गदर्शक हैं, तो इनको एक जाति से जोड़ करके विवाद खड़ा करना उचित नहीं है। और दूसरी बात, मेरी सरकार से यहाँ गुजारिश रहेगी वरुण जी कि अगर ये ऐसा सामाजिक ताना बाना को खराब करने वाला कोई विचार तूल पकड़ रहा है, तो मैं आपसे यहाँ चीफ मिनिस्टर महोदय आपसे आग्रह करूँगा, नरेंद्र मोदी साहब आपसे आग्रह करूँगा कि जो भी आप लोग देख रहे हैं, राजनीति से ऊपर उठ करके देश हित और समाज हित के अंदर भी आप एक कमीशन का गठन करें, जिस प्रकार से राम मंदिर का हुआ, जिस प्रकार से और ऐतिहासिक तथ्यों को सामने ला करके मैं मानता हूँ आगे सौहार्द खराब नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक मेरा इंडिविजुअल मानना है, मैंने भी इतिहास में ये पढ़ा है कि पृथ्वीराज चौहान साहब गुर्जर थे, उनके नाना गुर्जर थे, इतिहासकारों के जो हमने पढ़ा है। और जैसा हम मानते हैं पृथ्वीराज चौहान साहब शायद शाकंभरी के आसपास रहने वाले, वहीं उनका स्थान था, तो वहाँ जाके देखिए आज भी वहाँ चौहान वर्ग के वो सारे गुर्जरों के गांव हैं वहाँ पर साहब। पर ये विषय नहीं है। मेरी गुजारिश ये है कि अगर कोई पूर्वज में किसी की जाति बदलने का प्रयास ना किया जाए, और अगर इतिहास में कोई भ्रमित कर चुका है, किसी की जाति गलत किसी कारण हो चुकी है, तथ्य सामने आने चाहिए और तथ्यों के हिसाब से इसका निवारण होना चाहिए, ऐसा मेरी मांग है। क्या लगता है आपको कि इतिहास को रिकंसाइल करने की ज़रूरत है और रिकंसाइल करके ठीक करने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर ठीक आज नहीं किया तो कल को हो सकता है 50 साल बाद, 100 साल बाद फिर से ये विवाद उठे। तो क्या सरकार का या समाज का ये दायित्व नहीं बनता कि इतिहास को रिकंसाइल करके ठीक किया जाए जहाँ पर भी त्रुटियाँ हैं? आपका बहुत सही ये प्रश्न है और मैं आपसे सहमत हूँ कि अब समय आ चुका है, हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन को ख़त्म करने का समय आ चुका है। और मैं मानता हूं कि बहुत सारे हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन ख़त्म किए जा रहे हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी जितनी मैं समझ पाया उसके अंदर इसी दिशा में सही काम हुए। पर जो इश्यूज़ डिस्टॉर्शन के कारण पब्लिक डोमेन में आकर के पब्लिक के अंदर उनका सौहार्द खराब कर रहे हैं, वो ताने बाने को ख़राब कर रहे हैं, वहाँ पर मेरी सरकारों से गुजारिश रहेगी, नाउ डोंट डिले। अब और विलंब इन विषय के ऊपर अच्छी बात नहीं होगी और इमीडिएटली हमको कमीशंस इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट करने चाहिए और उनको तय करने दें तथ्यों के बेसिस पे व्हाट इज़ ए फैक्ट, बिकॉज नागरिक सब सच्चाई का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कुछ हमारे गुर्जर समाज के 4-5 व्यक्ति सामने आकर के इस चीज़ का बार बार खंडन करें, कुछ जो सो कॉल्ड राजपूत समाज के हैं अब वो अपनी बात का खंडन करें, पर जब दो विवाद है तो उसके लिए चारा है कमीशन के मार्फत होना चाहिए। यस, आई एग्री, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन को करेक्शन अगर आज नहीं किया गया, आने वाले समय में ये और तूल पकड़ सकता है और हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी ये खतरा हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद रहे कर्नल देवानंद, उन्होंने साफ साफ एक चीज़ बहुत सहजता के साथ कही कि कहीं ना कहीं इतिहास में जितने भी डिस्टॉर्शंस हैं उन्हें ठीक करने की बेहद ज़रूरत है और सरकार को इन विवादों में इंटरवीन करके कमीशन बनाकर इनको सॉल्व करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये विवाद बढ़ता ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ई कॉमर्स बिजनेस करने का मन तो बना लिया, लेकिन प्रोडक्ट्स के जो दाम Amazon और Google पर नजर आ रहे हैं उससे कम में प्रोडक्ट्स मिलना मुश्किल लग रहा है। ये और ऐसी कई सारी मुश्किलों को चलो चुटकी में आसान बनाते हैं। चलो आज आपको deodep.com से मिलवाते हैं, जहां आप बिना बल्क परचेज किए पा सकते हैं दूसरी ऑनलाइन वेबसाइट से आधे दाम पर सामान। और डिओडेप के पास इतना स्टॉक है कि आपकी डिमांड खत्म हो सकती है पर उनका स्टॉक नहीं। इसी के साथ आपकी हर समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए जबरदस्त कस्टमर सपोर्ट टीम। इसी के साथ वेबसाइट से लेकर फोटोज तक की सारी वो मदद जो कि आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए चाहिए, आपको एक ही जगह मिल जाएगी और वो है deodep.com। सोचिए मत, अभी इंक्वायरी कीजिए।